हाथरस भगदड़ मामले की जांच की मांग की गई है। दायर याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने की सलाह दी है। जरूरी नहीं कि हर चीज जनहित याचिका के रूप में आए, ये सीजीआई की तरफ से कहा गया। आप हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। बेशक हाथरस की घटना परेशान करने वाली है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आने से पहले आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से याचिकाकर्ता को सलाह दी गई है और ये कहा गया है कि जरूरी नहीं हर चीज जनहित याचिका के रूप में आए। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहले भी हमने देखा है, कई मामलों में ये कहा गया है कि पहले आप हाई कोर्ट जाइए और आपको लगता है कि अगर वहां पर इंसाफ नहीं मिल रहा तो या फिर आप वहां के फैसले से संतुष्ट नहीं होते तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट का रुख कीजिए, क्योंकि लगातार लोग सीधा सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं। इस वक्त सुमित ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुमित, और क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है, क्योंकि जिस तरीके से याचिका जनहित याचिका के रूप में दायर की गई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले हाईकोर्ट का रुख कीजिए, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट क्यों आ जाते हैं? बिल्कुल प्रीति, देखिए चूंकि उत्तर प्रदेश का ये पूरा मामला है और सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि हाथरस में जो घटना हुई है उस घटना को लेकर सुनवाई करने में इलाहाबाद हाई कोर्ट सक्षम है। ऐसे में याचिकाकर्ता को पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए था, सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं आना चाहिए था। और हर जरूरी नहीं कि हर मामले जो हैं वो जनहित याचिका के तौर पर हों। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर कहा है अपने ऑब्जर्वेशन में कि जो हाथरस घटना है वो काफ़ी परेशान करने वाला है, काफ़ी चिंताजनक घटना है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने की सलाह दी है। चूंकि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी की ओर से ये याचिका लगाई गई थी और सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज की निगरानी में ये जांच की मांग की गई थी और ये भी कहा गया था कि हाथरस भगदड़ जो घटना हुई है भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक गाइडलाइन जो है वो फ्रेम किया जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई से इनकार किया है और याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है। और कोर्ट का कहना है कि हर मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट आना ठीक नहीं है। निश्चित तौर पर यह मामला चिंताजनक है, लेकिन ऐसे मामले में हाईकोर्ट सुनवाई करने में समर्थ है और सीधे तौर पर हाईकोर्ट जो याचिकाकर्ता को जाना चाहिए। तो निश्चित तौर पर इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता जो है वो हाईकोर्ट जा सकते हैं। अब हो सकता है कि इस पूरे मामले में जो याचिकाकर्ता विशाल तिवारी हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर करें। उसके बाद देखना होगा कि हाई कोर्ट का क्या कुछ रुख रहता है, क्योंकि प्रीति हाई कोर्ट में भी इसी तरह की जो याचिका है पहले भी दायर हो चुकी है। ऐसे में देखना होगा कि हाई कोर्ट का इस पूरे मामले में क्या कुछ रुख रहता है। लेकिन सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि हाथरस भगदड़ मामले में जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है। और सुमित, क्योंकि हमने पिछले कुछ समय में देखा है जिस तरीके से सीजीआई की तरफ से बात कही है कि जरूरी नहीं है कि हर चीज जनहित याचिका के रूप में ही आए, क्योंकि जनहित याचिका के तौर पर पहले भी तमाम जो केसेस होते हैं वो सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और इसीलिए सीजीआई की तरफ से बातें कही गई है कि पहले भी ऐसा होता रहा है, ये नहीं होना चाहिए अलग अलग केसेस की अगर बात करें तो। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल प्रीति, देखिए सुप्रीम कोर्ट में तभी मामला आता है जब हाई कोर्ट से किसी याचिकाकर्ता को राहत नहीं मिलती है, तब वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है। और ऐसे में अगर एक से ज़्यादा राज्यों का मामला होता है तब सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में याचिका दायर करने का प्रावधान है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने आज याचिकाकर्ता से पूछा भी कि यह यूपी का मामला है और आप आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट कैसे आ गए, आपको आर्टिकल 226 में इलाहाबाद हाई कोर्ट जाना चाहिए था, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था। ऐसे में हर चीज जनहित याचिका नहीं हो सकती है, ये भी सीजीआई का ऑब्जर्वेशन था। बेशक सुप्रीम कोर्ट ने माना है, सीजीआई ने माना है कि यह मामला निश्चित तौर पर चिंताजनक है। ऐसे में हाईकोर्ट इस मामले को सुनने में समर्थ है। ऐसे में याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाना चाहिए। निश्चित तौर पर यह पूरा यूपी का मामला था, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर इंटरटेन करने से मना किया है और हाईकोर्ट जाने की सलाह याचिकाकर्ता को दे डाली है।